हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और जो लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्न 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला, कोर टाइप। दूसरा, सेल टाइप। और तीसरा है बेरी टाइप। दोस्तों, तीनों टाइप के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम लोग कोर के बारे में जान लेते हैं। तो कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। इसमें स्टील की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सिलिकॉन की बहुत कम। सिलिकॉन की मात्रा होती है 0.5 से लगभग 5% तक। अब सिलिकॉन स्टील भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है लो सिलिकॉन स्टील और दूसरा है हाई सिलिकॉन स्टील। लो सिलिकॉन स्टील, इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है 0.5 से 0.5% से 2% तक। जबकि हाई सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 3% से 5% तक होती है। लो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग रोटेटिंग मशीनों जैसे मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर आदि में किया जाता है। उनका खांचा बनाने में किया जाता है। जबकि हाई सिलिकॉन स्टील का प्रयोग ट्रांसफार्मर की कोर, रिएक्टर की कोर जिसमें खांचे न हो, स्लॉटलेस मशीनों में किया जाता है। तो सामान्यतः ट्रांसफार्मर में हाई सिलिकॉन स्टील टाइप कोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है वो E, I, L, U, T, M, C आदि आकृति में बनाई जाती है। तो दोस्तों, सिलिकॉन स्टील एक मिश्र धातु है सिलिकॉन और स्टील की। इसकी पतली पतली पत्तियां तैयार की जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन स्टील की एक पत्ती है, तो सबसे पहले इस पर वार्निश की पतली लेप की जाती है। उसके बाद बहुत सारी पत्तियों को एक साथ स्टैंपिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कोर तैयार हो जाती है। तो लेमिनेशन करने का, उस पर पतली एक लेयर वार्निश का करने का मेन रीज़न है आयरन लॉस को कम करना, आयरन हानि को कम करना। ठीक है, आयरन हानि क्या है आपका? आयरन हानि या कोर हानि एक ही बात है। एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ये दोनों का सम होता है कोर लॉस या आयरन लॉस। तो ये दोनों लॉस इस तरह की कोर बनाने से कम हो जाती है।
दोस्तों सिलिकॉन स्टील की एक पत्ती की मोटाई 0.28 mm से 0.5 mm रखी जाती है। दोस्तों यदि मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है तो कोर की एक पत्ती की मोटाई लगभग 0.5 mm और यदि फ्रीक्वेंसी बढ़कर 50 हर्ट्ज हो जा रही है तो तो एक पत्ती की मोटाई हो जाएगी आपकी 0.28 mm से 0.35 mm लगभग इतना हो जाता है। कहने का मतलब है फ्रिक्वेंसी यदि कम है तो को पत्ती की मोटाई ज़्यादा होती है, यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पत्ती को और पतला रखा जाता है। इससे क्या होता है कोर का पत्ती का फिर कोर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और एडी करंट कम होता है। एडी करंट कम होगा तो यह पूरा लॉस जो आयरन लॉस है, कोर लॉस है, ये क्या होगा कम हो जाएगा और ट्रांसफार्मर की कोर कम हीट होगी। दोस्तों आजकल पावर ट्रांसफार्मरों में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड टाइप के कोर प्रयोग किए जा रहे हैं। इनको प्रयोग करने का इनका एक ही या मेन कारण है कोर लॉस को और कम करना। ठीक है, तो कोर का कार्य क्या होता है? कोर का मुख्य दो कार्य है। पहला, प्राइमरी वाइंडिंग से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना, उनके मार्ग को पूरा करना। दूसरा, प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स को अधिक से अधिक मात्रा में सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचाना। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आइए अब कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप मतलब कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। मान लीजिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक, इसमें भी ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। कोर टाइप में आपका एल टाइप, 2L या UI इन प्रकार के कोरों को मिलाकर कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। जबकि सेल टाइप में आपका E बनेगा, E या फिर U और T। तो इसमें आपका L होगा और U और I ये कोरें प्रयोग की जाती हैं। जबकि सेल टाइप में E और I साथ में U और T। तो आइए अब बेरी टाइप ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। यह कोई चुंबकीय धातु है और ये मान लीजिए आयताकार कोर है। अब इनको हम कुछ इस प्रकार रखें, ऐसे ही बहुत सारे कोर सब तरफ यहाँ 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 सब जगह ऐसे लगा दें। ठीक है, तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। ये आपका सैंडविच टाइप इसी का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आकृति वाला कोर बन जाएगा और बाइंडिंग कैसे होगी, कुछ इस प्रकार बाइंडिंग हो जाएगी अंदर अंदर, है ना। तो इसमें बहुत सारे कोर मिलेंगे चुंबकीय फ्लक्स के लिए, तो इसमें बहुत सारे चुंबकीय पथ होते हैं। ठीक है, अभी हमने एक दिखाया है लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक, आपका ऐसे ही जितने कोर मिलेंगे उतने चुंबकीय पथ बनेंगे। इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के लिए रास्ते बहुत होते हैं। ठीक है, फ्लक्स लीकेज कम होगा तो कोर लॉस बहुत कम होगा, कोर हीट बहुत कम होगा, उसकी कूलिंग अच्छी रहेगी। तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बहुत अधिक होगी। इसका प्रयोग बहुत कम स्थानों में किया जाता है, कुछ विशेष प्रकार से किया जाता है। इसका मेंटेनेंस देखभाल कठिन होता है इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है,
इसमें कि एक विशेष प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है, कह सकते हैं बेरी टाइप कोर। अभी हमने आयताकार बनाया है, लेकिन कुछ और बेरी टाइप का होता है, ठीक है, जिस प्रकार से होता है। दोस्तों, कोर टाइप और सेल टाइप, इन दोनों ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इन दोनों में हम लोग क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, वो समझ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि चित्र आपके दिमाग में यदि चित्र बैठ गया है कोर टाइप का और सेल टाइप का, तो डिफरेंस अगर ये चित्र याद है, बना लेंगे, तो जितना भी इनमें डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, ये आपका कोर टाइप है। इसमें प्रयोग होने वाले कोर की आकृति एल यू आई। सेल टाइप में ई आई यू टी, ठीक है, ई आई यू टी, ये सब कोर प्रयोग होते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर, कोर टाइप में 2 लेग होते हैं और सेल टाइप में 3 लेग होते हैं जिस पर बाइंडिंग की जाती है। लेकिन कोर टाइप में 2 लेग होते हैं और दोनों बाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी। जबकि सेल टाइप में 3 लेग होते हैं, बाइंडिंग केवल एक पर होती है, एक लेग पर, वो भी मिडिल वाले लेग पर, है ना। पहले प्राइमरी बाइंडिंग की जाती है, हमने अलग में दिखाया है, लेकिन पहले प्राइमरी बाइंडिंग की जाती है, उसके ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। तीसरा अंतर, इसमें दोनों लेग की साइज, जो मोटाई होती है, वो सेम होती है। जबकि सेल टाइप में मोटाई बीच वाले, या कह सकते हैं किनारे वाले लेग की अपेक्षा, बीच वाला जो लेग होता है जिसे बाइंडिंग की जाती है, उसकी मोटाई किनारे की अपेक्षा दुगनी होती है, चौड़ाई या मोटाई कह सकते हैं, ठीक है। और अगला अंतर है आपका, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय पथ होता है, एक चुंबकीय सर्किट होता है। जबकि सेल टाइप में 2 चुंबकीय सर्किट होते हैं, 2 चुंबकीय पथ होते हैं। ये आपका एक ऐसे पथ बनेगा और दूसरा ऐसे बनेगा, phi 1 phi 2, क्लियर। अगला पॉइंट है, कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है। ये आपका फ्लक्स यहाँ बनेगा, कुछ फ्लक्स ऐसे से लीक करेगा, पूरा फ्लक्स इधर नहीं जाएगा, तो लीकेज फ्लक्स इसमें ज़्यादा होता है, जबकि इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है, ठीक है। इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है, तो लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो कोर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें लीकेज फ्लक्स कम हो रहा है तो कोर लॉस कम होगा। इसमें लॉस ज़्यादा तो इसकी क्षमता भी कम होगी, इसमें लॉस कम तो इसकी क्षमता अधिक होगी। अगला है, इसमें जो बाइंडिंग की जाती है सिलिंड्रिकल टाइप से की जाती है, ठीक है। और इसमें सैंडविच टाइप से, सैंडविच मीन्स एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे बाइंडिंग की जाती है। और इसकी देखभाल या मरम्मत करने में आसानी होती है, जबकि इसकी देखभाल और मरम्मत करना कठिन है। अगला पॉइंट है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग हाई वोल्टेज पर लो आउटपुट पावर के लिए किया जाता है। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।